Hello students, today we will revise according to paper pattern our syllabus. So first of all, prose comprehension pages main text. जो हमारा प्रोज है उसकी कॉम्प्रीहेंशन आएंगी, जो हमारा मेन टेक्स्ट है जिसके हमने 2 लेसन किए हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड सेकंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ओके स्टूडेंट्स, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे. सॉरी, इसमें जो प्रोज कॉम्प्रीहेंशन होगा इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, एंड एवरी क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन होंगे. आपको वो ऑप्शन देख के फिर आंसर देना है. एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक ये दिया गया है पैराग्राफ, एट डॉन ऑन जनवरी 2nd द वेव्स वर gigantic, वी आर sailing with only a small storm zip and were still making 8 knots. As the sea rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us and the screaming of the wind and spray painful of the ears. To slow the boat down, we dropped the storm zip and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stream. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifeline, donned oilskin and life jackets and waited. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बुक जो टेक्स्ट बुक है उसको ओपन करना, ये वाला पैराग्राफ ओपन करना कि कहाँ पे लिखा है और फिर देखना इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो हम करते हैं. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल जिप. इन दिस सेंटेंस द वर्ड शो. तो फर्स्ट है डिस्टेंस, टाइम, शेल, ए टाइप ऑफ बोट. तो इसका आंसर क्या आएगा? ए सेल. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं. जैसे कि dash and spray was painful to the ears means the sound rising from the spray was too loud, and the water of the spray entered the ears and caused great pain. And third, the spray hit very hard causing pain. And D, none of the 3 कि सारे होंगे. तो आंसर है A, spray was painful to the ears means ये हम इसका ये होगा साउंड राइजिंग फ्रॉम द स्प्रे वॉज टू लाउड. हमने लेसन में पढ़ा था कि जो पानी की जो स्प्रे हो रही थी वो उसको बहुत ही उसके कानों को पेनफुल लग रही थी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है. आई होप प्रोज कॉम्प्रीहेंशन पेसेज इज क्लियर. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी. ये भी 2 मार्क्स का ही होगा. इसमें भी वैसे ही दिए रहे होंगे ब्रैकेट में आंसर. चल इसका एग्जाम्पल करते हैं. जैसे कि इसी लेसन कर लिया है मैंने. ब्रैकेट में ऐसे दिया होगा इंजूरियस, एनरमोस, वरी, अलार्मली, मेड, शॉर्ट, आर्म या वरी. ठीक है, ये नहीं कुछ भी दे सकते हैं. तो ये अब हमारा 2 मार्क्स का आ रहा है, तो इसमें ब्रैकेट में 2 या 3 होंगे तो आपको चूज़ करके लिखने. जैसे इस तरह से सुइज हैड स्वेलन, तो डैश होगा 1 में आपको क्या फिट करना है. जैसे इसमें आ रहा है सुइज हैड स्वेलन अलार्मली. ठीक है, शी हैड टू डैश, इसमें क्या आएगा? एनोमोस. ठीक है, ब्लैक आइज एंड नाउ शी, तो ये शॉर्ड, इसमें से देख के लिखना है. एज ए डीप कट ऑन हर आर्म. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजूरियस. बिफोर दिस शी रिप्लाई, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू डैश शेव अस ऑल. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद प्रोज टेक्सचुअल क्वेश्चन मेन टेक्स्ट की आई हैव ऑलरेडी सेंड PDF फाइल, यू कैन चेक आउट. 4 मार्क्स. सेक्शन A इज क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन B, पोएट्री कॉम्प्रीहेंशन स्टेंजा मेन टेक्स्ट. ये भी ऐसे ही जैसे ही हमने प्रोज का किया था, सेम एज. फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक स्टेंजा होगा. सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, she, Betty and Dolly. She had said that and look how they dressed us for the beach. ये विदाउट ऑप्शन होगा. ऐसे क्वेश्चन है, who would laugh at the snapshot 20-30 years later. तो आंसर है the poet's mother would laugh at the snapshot some 20-30 years. How did mother remember her past? Mother remember her past becoming नोस्टैल्जी. ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट है पोइट्री टेक्सचुअल क्वेश्चन. ये भी आप PDF फाइल में देख सकते हैं. नेक्स्ट है रेक्टिफाई करना है एरर को. इस तरह से एग्ज़ाम में एक पूरा पैराग्राफ होगा. जैसे
पैराग्राफ या सेंटेंस। आफ्टर फाउंड ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक फ्रॉम द स्टार्टबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकन वाटर विद ईच वेव हु ब्रोक ओवर अस। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इस तरह से होगा, यहाँ पे है एरर और ये है करेक्शन। ठीक है, आफ्टर फाउंड ए हैमर, तो क्या आएगा, फाउंड की जगह फाइंडिंग। ठीक है, उसको एक हैमर मिला नहीं, मतलब उस ढूंढ चुका था। ठीक है, ये किस सेंटेंस में, किस टेंस में, ये भी देखना है। कैनवस आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई डैश भी नहीं मिलेगा, तो ये कन्फ्यूज़न आपको दूर करता है। फ्रॉम द स्टार्टबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, तो क्या फ्रॉम की जगह क्या आएगा, ये किसके साथ ओपन होता है, किसके लिए नहीं बल्कि विद स्टार्टबोर्ड, स्टार्टबोर्ड के साथ ओपन होता है। वी वर टेकन वाटर विद ईच वेव, तो वहाँ पे टेकन ना आकर टेकिंग, ये उस टाइम ये काम कर रहा था, तो आईएनजी लगेगा टेकन की जगह टेकिंग। हु ब्रोक ओवर अस, तो हु की जगह कौन नहीं बल्कि क्या आएगा, दैट, वह ब्रोक ओवर अस। ठीक है, इस तरह से आपको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। उसके बाद है हमारा ईडियम और फ्रेजेस। देखो स्टूडेंट्स, इसको है ना 2 टाइप से पूछ सकते हैं, जैसे ये रिप्लेस करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आई हैड ए रेदर अलार्मिंग एनकाउंटर विद वाइल्ड पिग, तो इसके ब्रैकेट में दे देंगे फाइट, मीटिंग, शूटिंग, तो इसमें कौन सा फिट हो रहा है कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आई हैड ए रेदर, फिर अलार्मिंग, मीटिंग विद ए वाइल्ड पिग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनकाउंटर को हटा के आ जाएगा मीटिंग। ठीक है, वी कुड फाइंड नो वर्ड्स फॉर what they had done for us, तो became speechless, could not shout, could hardly show। ठीक है, तो इसमें आएगा वी के बाद ये पूरा हट जाएगा, became speechless आएगा, और उसके बाद for what they had done for us। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड देखिए, he spoke in a very matter of fact way about the accident, तो confusing, एम्ब्रेसिंग एंड फीलिंग लेस। ठीक है, तो इसमें आएगा यहाँ से ही स्पोक इन ए वेरी, उसके बाद फीलिंग्स वे अबाउट द एक्सीडेंट, यू कैन सी हियर। ठीक है, और ये दूसरी तरह भी आता है, जैसे कि ऐसे पूछ लिया कि डबल लेस्ड का फ्रेज या इडियम्स क्या होगा, तो आपको लिख देना है फेस्ट एंड टुगेदर। ठीक है, नाउ इन FA1 वी राइट अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद प्रोज कॉम्प्रिहेंशन अनसीन आएगा, वो आप कर दोगे। ठीक है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद ईमेल राइटिंग है, उसमें पहले फ्रॉम और टू लिख के फिर मेल हमारा करना है। ये हमारा 3 मार्क्स का है, तो एक पेज से थोड़ा कम आपको लिखना है। और ये रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में से आपको एक करना है, और इसको आपको लिख कर देखना है, लिखने से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर्मेट ऑफ द ईमेल, ठीक है, फ्रॉम टू एंड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स रिमेंबर ऑलवेज फ्रॉम टू सब्जेक्ट एंड माय डियर, यहाँ पे नेम, एंड यू कैन से दिस टाइप ऑफ, ओके, एंड this is the format of the report writing. For example, write a report on your science exhibition held in your town, and आंसर में आपको इस तरह से एक हेडिंग बनानी है, उसके बाद प्लेस एंड डेट, और इस तरह से ख़त्म करना है 3 पैराग्राफ में। ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में से एक करना है। ठीक है, आई होप ऑल डाउट इज़ क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर्ड, best of luck for your exam. Thank you.